एक पहाड़ी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। दिन में ये गांव बहुत शांत और सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक आत्मा रहती है। सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाता। एक दिन शहर से राहुल नाम का एक लड़का अपने दादा के घर गांव आया। राहुल पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक आत्मा रहती है। सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाता। ये सब अंधविश्वास है। बेटा, हर बात मजाक नहीं होती। उस रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे बाहर से पायल की आवाज सुनाई दी। सभी गांव वाले अपने अपने घर में जाकर सो गए। रात के समय गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलता। सभी गांव वाले चुड़ैल से डरते थे। राहुल खिड़की के पास गया और दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साया खड़ा था। कौन है वहाँ? अचानक साया गायब हो गया। अगले दिन राहुल ने गांव वालों को अपनी रात की बात बताई। 20 साल पहले उस पेड़ के पास एक लड़की की मौत हो गई थी। उसका नाम मीरा था। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी पेड़ के पास भटकती है। राहुल गांव वालों की बात सुनकर हैरान हो गया। राहुल के मन में अभी भी बहुत बातें थी। राहुल ने सच्चाई जानने का फैसला किया। रात को वो पीपल के पेड़ के पास गया। मन में डर था, फिर भी सच्चाई जाननी थी। अचानक पेड़ के पीछे से धीरे धीरे एक सफेद साया निकलने लगा। मीरा धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हारी मुक्ति कराने में सहायता करूँगा। 30 साल पहले गांव के कुछ लोगों ने मेरे साथ धोखा किया था। मेरी मौत एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी और मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। एक लालची जमींदार ने जमीन के लिए मुझे मार दिया था। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। मीरा की सारी बातें सुनकर राहुल ने उसकी मुक्ति करने की जिम्मेवारी ली और घर वापस लौट गया। राहुल सुबह होते ही सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और सारी बातें उन्हें बताता है। गांव वालों ने एक बार तो उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। बाद में गांव वाले राहुल की बात मान गए और मीरा के लिए एक पूजा कराने का सोचा, जिससे मीरा की आत्मा को शांति मिले। सबने मिलकर मीरा की याद में पूजा की और सच स्वीकार किया। अचानक तेज हवा चली और पीपल के पेड़ से एक रोशनी आसमान की तरफ चली गई। मीरा की आत्मा को शांति मिल गई। सभी गांव वाले खुशी से रहने लगे। सच्चाई को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। गलत काम का अंजाम कभी न कभी सामने आता है।